दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पिछले वाला क्लास में हम बौद्ध दर्शन का परिचय के बारे में बताए थे। आज हम बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य के बारे में बताएंगे। जैसे बौद्ध दर्शन का पूरा संपूर्ण दर्शन ही 4 आर्य सत्य में टिका है। प्रथम आर्य सत्य जैसे सर्वत्र दुखी दुख है, दूसरा में है दुखों का समुदय, तीसरा में दुखों का निरोध संभव है, चौथा में दुख निरोध का मार्ग, फर्स्ट में सर्वम दुखम ही दुखम है। मतलब चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है। तो पहला आर्य सत्य के बारे में महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि जिधर देखो दुख ही दुख दिखाई देता है। तो आप लोग को प्रश्न मन में आता होगा कि जिधर देखे दुख ही दुख कैसे दिखाई देगा, कहीं तो सुख भी दिखाई देता है। तो उसके उत्तर में बताते हैं कि जैसे हम लोग जन्म जैसे हम लोग का होता है तो किसी न किसी चीज को पाने की इच्छा रहता है। अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर यदि वो हमको मिल जाता है, जैसे चॉकलेट हमको पाने की इच्छा है और उसके लिए हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये हम दुख है। अगर मिल गया तो आप लोग को लगा कि सुख है, कि मिल गया तो आप सुखी हो गया। नहीं, मिलने के बाद ही लोग ऐसे कि दुखी रहता है। कैसे दुखी रहता है? उसको डर होता है कि हम किसी तरह इसको खो ना दें। अगर मेरा छोटा भाई है तो हमसे लूट ना ले, या फिर बड़ा भाई है तो हमसे लूट ना ले, या फिर सपोर्ट दैट, ये तो बच्चा के लिए हो गया। अगर थोड़ा बड़ा है हम लोग, अगर यदि मोबाइल खरीद लिए, मोबाइल से पहले हम दुखी हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, और उसके बाद अगर मोबाइल खरीद लिए तो फिर मोबाइल को फूट जाने के भय होता है। ये दुख का कारण है कि मोबाइल मेरे पास आ गया, किसी तरह फूट ना जाए, किसी तरह गिर ना जाए। तो इस प्रकार से एक भय भी दुख का कारण होता है। तो इसी टाइप से चारों तरफ दुख ही दुख है। कोई आदमी सुख नहीं है, कितना भी ज्यादा कमा ले लेकिन फिर वो चाहेगा, जैसे कि बाइक ले लिया तो सोचेगा कार ले लें, कार लिया तो हवाई जहाज ले लें। ऐसे करते करते अनंत संभावनाएं बनते जाती है। कभी मन के संतोष नहीं हो पाता, किसी को संतोष नहीं हो पाता। तो गरीब से गरीब आदमी दुखी होता है, अमीर से अमीर आदमी भी दुखी होता है। इसलिए चारों तरफ दुखी दुख दिखाई दिया महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध देखे कि एक आदमी ऐसे एक आदमी परेशान है पीड़ा से, बीमारी से। एक आदमी बूढ़ा है, उसके बाद ऐसे कि बूढ़ा होके मर जाएगा। एक आदमी मर गया है। तो 4 प्रकार के आदमी को देखे थे वो। तो उनके अंदर कई प्रकार के प्रश्न उठे थे, और जब उन्होंने सत्य की खोज के लिए निकला तो देखा कि चारों तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। तो उनका मन में प्रथम आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिधर देखो दुख ही दुख दिखाई देता है। यही हुआ, सर्वत्र दुख ही दुख है। ये पहला हुआ। सेकेंड नंबर, दुख का समुदय। दुख का कारण, समुदय का मतलब उदय होना, उत्पत्ति होना। तो दुख का उत्पत्ति हुआ तो आखिर कैसे हुआ? उसका कुछ कारण होगा। उसी का है प्रतीत समुत्पाद, कारण से कार्य की उत्पत्ति हुआ। कोई भी कारण, कोई भी दुख है तो उसका कारण होगा। तो उसको हम लोग समझेंगे, जैसे हम यहाँ बताए हुए हैं। प्रतीत समुत्पाद मतलब कारण से कार्य की उत्पत्ति, और प्रतीत समुत्पाद को द्वादश निदान चक्र के द्वारा बताया गया है कि हमें किसी भी चीज को कैसे, कोई भी दुख हमें कैसे, उसका कारण क्या होता है, किसी भी कार्य का कारण क्या होता है, ये हमारे बौद्ध दर्शन में द्वितीय आर्य सत्य में दिखाया गया है, दूसरा आर्य सत्य में दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो द्वितीय आर्य सत्य को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे।
द्वितीय आर्य सत्य के मतलब होता है कि दुख का कारण, दुख का कारण क्या है, दुख का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो दुख का उत्पत्ति का सबसे मूल कारण अविद्या को माना गया है। जैसे हम लोग यहाँ आ गए, प्रतीत समुत्पाद, कारण से कार्य की उत्पत्ति, द्वादश निदान चक्र। हमारा जो जीवन चक्र है, इसको जीवन चक्र भी बोल सकते हैं, जीवन चक्र। हमारा जीवन चक्र है, निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है जब तक कि हमें निवारण की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो सबसे मूल कारण होता है अविद्या। अविद्या के कारण होता है संस्कार। जब हम लोग इधर से समझेंगे, जरा मरण, जरा मरण के मतलब बुढ़ा के मर जाना, वृद्धावस्था होकर के मर जाना। तो जरा मरण का कारण क्या हुआ? जाति। क्योंकि जन्म लिए तभी तो, देखिए, जन्म लिए तभी तो मरे, मृत्यु लिखते हैं, मृत्यु ना, जन्म लिए तभी तो मृत्यु हुआ। और जन्म का कारण भाव, भाव के मतलब इच्छा। तो जन्म लेने की इच्छा, जन्म क्यों लिए? जब हमें जन्म लेने की इच्छा हुई, तो भाव, भाव का मतलब इच्छा। फिर इच्छा क्यों हुई? ये भी उपादान, ये भी इच्छा है। तो किसी चीज का पाने का इच्छा, ये भी एक प्रकार का इच्छा है। तो किसी भी चीज को पाने की इच्छा क्यों होता है? तृष्णा। तृष्णा क्योंकि उससे हमें लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है, तृष्णा। तृष्णा मतलब जैसे कुछ, तृष्णा एक लालच है। जैसे कुछ खाने की चाहत, कुछ पीने की चाहत, कुछ करने की चाहत, ये जो चाहत है ना, ये ही तृष्णा है, लालच है एक प्रकार से, मान लीजिए लालच। जैसे बोला जाता ना कि हमें इमली खाने की बहुत चाहत है, इमली खाने की बहुत तृष्णा है, तो ये एक प्रकार का लालच है। लालच के कारण उपादान होता है बहुत कुछ पाने की इच्छा, इसको बोलते हैं बहुत कुछ पाने की इच्छा, लालच होता है। और तृष्णा किसके कारण होता है? वेदना के कारण। वेदना का मतलब होता है सुख दुख का अनुभव। वेदना का मतलब होता है अनुभव। अनुभव किए तभी तो हमको लालच हुआ। कुछ भी, जैसे कि गुड़ खाए तो अनुभव हुआ, मीठा लगा, इसीलिए फिर लालची बढ़ा कि हम फिर से मीठा खाएंगे। फिर ऐसे कि लालची के कारण ये बहुत खाने का मन करा, तब फिर ऐसे कि हमको इच्छा हुआ जन्म लेने की, तब फिर हम जन्म ले लिए, जन्म लिए तो फिर यहाँ मृत्यु हुआ। तो इस टाइप से है। तो वेदना का मतलब अनुभव। अनुभव हमें कैसे होगा? स्पर्श से। स्पर्श का मतलब छूना, टच करना, देखना। तो अपने इंद्रियों के द्वारा जिससे हम संपर्क में आते हैं वही। जैसे गुड़ खा लिए, तो गुड़ हम खाए तो स्पर्श हुआ। अगर किसी से प्रेम हुआ तो ये भी एक अंदरूनी, जैसे मन के द्वारा उससे प्रेम हुआ, तो उससे फिर से मिलने की इच्छा होता है। तो ये एक अनुभव है। तो अनुभव हमें स्पर्श से होती है, अपने इंद्रिय जैसे अब स्पर्श का कारण क्या है? स्पर्श का कारण है षडायतन, मतलब छह इंद्री, छह इंद्री, छह इंद्री। स्पर्श का मतलब होता है, स्पर्श का मतलब हो गया संपर्क, संपर्क। रुको 1 मिनट। संपर्क, स्पर्श का मतलब हुआ संपर्क।
किसी भी, जैसे कि गुड़ खाए या आम खाए तो उससे हमको संपर्क हुआ। उसके बाद स्पर्श हमें कैसे होता है? स्पर्श का कारण क्या है? छह इंद्री, षडायतन। मेरे पास छह इंद्री है। आंख, अरे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इससे हम लोग त्वचा से जानते हैं कि त्वचा से हम लोग फील करते हैं, जीभ से हम लोग टेस्ट करते हैं, आंख से हम लोग देखते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, नाक से हम लोग सूंघते हैं। तो ये जो टच करते हैं, तो जैसे कि हम लोग कुछ बढ़िया फूल का सुगंध ले लीजिए, गुलाब का सुगंध लिए, तो उसके बाद बार बार हम लोग की इच्छा जाहिर की होता है कि हम फिर से उसको सुगंध लेते, फिर से आंख को देख, आंख बोलता है कि फिर से हम देखते, कोई अच्छा गाना सुन लेते हैं तो कान बोलता है कि फिर से हम लोग गाना सुनते हैं। तो इस टाइप से हम लोग का इच्छा जाहिर होता है। तो ये छह इंद्रिय के कारण ही हम स्पर्श कर पाते हैं। अब देखिए कि छह इंद्रिय का कारण क्या है? स्थूल शरीर, जिसको जायगोट बोलते हैं। स्थूल शरीर के मतलब एकदम छोटा सा, जब हम लोग जन्म लेते हैं, शिशु, क्या बोल सकते हैं उसको? शिशु। पहले हम लोग शिशु हुए, उसके बाद ही तो छह इंद्रिय आया। जब छोटा थे, छोटा से बड़ा हुए, उसके बाद हम लोग का छह इंद्रिय का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग अनुभव करना सीखे, इसका कारण हुआ। अब शिशु का कारण क्या हुआ? विज्ञान। विज्ञान 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 का मतलब हो गया कि कार्य, चेतना, चेतना से किया गया कार्य। तो हमें विज्ञान, जो विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान के द्वारा ही शिशु का जन्म होता है। जैसे कि कोई भी कार्य जो होता है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा का भी जन्म होता है तो एक वैज्ञानिक कार्य से ही होता है, एक प्राकृतिक कार्य से ही होता है। इंसान का भी जन्म होता है तो एक वैज्ञानिक कार्य से ही होता है। तो विज्ञान के कारण हम शिशु के रूप धारण करते हैं। उसके बाद हमें छह इंद्रिय होती है। तो शिशु का कारण क्या हो गया? विज्ञान। विज्ञान का कारण क्या हो गया? संस्कार। संस्कार का मतलब होता है जो हमें अगले जन्म में जो मेरे अंदर संस्कार थे, वही संस्कार के कारण ऐसे के फिर से हम आचरण किए, उसके बाद ऐसे के जन्म हुआ, उसके बाद ऐसे की स्थूल शरीर हुआ। ये संस्कार है। और संस्कार का मूल कारण हुआ अविद्या। संस्कार आचरण को कह सकते हैं, संस्कार आचरण। अविद्या, अविद्या मूल कारण है। अविद्या मूल कारण है, ये अकारण है, इसका कारण कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ हम लोग जानेंगे अविद्या। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। अविद्या का मतलब हो गया कि अविद्या के मतलब हो गया नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। जो वास्तविक ज्ञान है उसकी जानकारी नहीं होना। जैसे हम लोग क्षणिक सुख को वास्तविक मान लेते हैं। किसी से प्रेम हो गया, वो एक क्षणिक सुख है। जैसे कोई भी इंसान से प्रेम हो गया तो एक क्षणिक सुख है, वो उसको हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, इसी के साथ, यही सुख के साथ हम जीवन भर रह जाएंगे। जैसे अपने आप को मान लेते हैं ना, कभी हम युवा अवस्था में हैं तो सोचेंगे कि नहीं, मेरा यही अवस्था हमेशा रहेगा। और यही सुख, यही सोच, यही अविद्या हमारा दुख का कारण बनता है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि नहीं, ये सुख, ये जो युवा अवस्था है, एक दिन हम बूढ़ा हो जाएंगे। अगर हमें ये पता चले कि नहीं, हम वास्तव में ये जो शरीर है बूढ़ा होने वाला है, मरने वाला है, तो हम इससे अटूट लगाव नहीं रखेंगे। और अटूट लगाव नहीं रखेंगे तो एकदम मन में आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अटूट नहीं लगाव रहेगा तो दुख भी नहीं होगा। अगर मर भी जाए या नहीं मरे, या फिर कम खाएं या फिर ज्यादा खाएं, या फिर ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो भी हम ऐसे के संतोष के साथ जीवन जिएंगे, तो वही हमारा निवारण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस टाइप का जो सुख
होता है, ये संतोष का सुख है। और जब हम लोग जब तक ऐसे कि अटूट लगाव रखेंगे, जब तक क्षणिक चीज को मानेंगे, तब तक ऐसे कि हम वास्तविक चीज को नहीं जान पाएंगे। तो यही अविद्या है, जो वास्तविक चीज को नहीं जानना ही अविद्या है। अविद्या के कारण ही संस्कार उत्पन्न होता है। अविद्या, मेरे पास अविद्या है, मैं क्षणिक सुख को ही ज्यादा मानता हूँ, इसलिए मेरे आचरण में वो चीज आ गया। गलत करने की जो धारणा है वो मेरे आचरण में आ गया, संस्कार में आ गया। और उसी कारण है से कि हमारा फिर से विज्ञान के द्वारा फिर जन्म हुआ तो हम अब उस जन्म हुआ, ये कारण हुआ। उसके बाद जन्म हुआ, फिर हमारे पास षडायतन आया, 6 इंद्रिय आया। उसके बाद ऐसे कि हम स्पर्श किए तब फिर हमें वेदना हुआ, अनुभव हुआ। फिर अनुभव करने के बाद हमें अनुभव से तृष्णा हुई, तृष्णा के बाद हमें उपादान हुआ, बहुत कुछ पाने की चाहत हुई। उसके बाद भाव, हमें इच्छा, बहुत कुछ पाने का चाहत हुआ, फिर बहुत कुछ पाने के चाहत के कारण हमें इच्छा हुआ जन्म होने की। फिर हम ऐसे कि तब ऐसे कि हमारा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद फिर हम बूढ़ा हुए, उसके बाद फिर से मृत्यु हुआ, और फिर हम अविद्या में रह गए। फिर से हम ऐसे कि गुड़ खाने की इच्छा जाहिर करते ही रह गए, गुड़ खाते खाते मर गए। उसके बाद भी हमको मन में रह गया, ओहो और गुड़वा से 3-4 गो और था, बच गया, अगले जन्म लेंगे तो फिर से उसको खाएंगे, तो फिर से हम जन्म लेंगे। तो ऐसे ही करते करते भाव चक्र है ना, दो जो द्वादश निदान चक्र है, ये चलते रहता है जब तक हमें पूर्ण है से इच्छा पूर्ण नहीं होता है, या फिर जब तक है से कि अपने आप को हम निवारण की स्थिति में नहीं लाते हैं। निवारण की स्थिति का मतलब हो गया कि इच्छा रहित, हमें इच्छा को त्याग देना होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खा ली तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब मैं अपने आप को संतुष्ट कर लिया हूँ। उसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा, वहीं पर निवारण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है द्वादश निदान चक्र, द्वितीय आर्य सत्य, मतलब दूसरा आर्य सत्य। अब हम लोग तीसरा आर्य सत्य के बारे में जानेंगे, दुखों का निरोध संभव है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुखों का निरोध संभव है। जब दुख का कारण हमें पता चल गया तो दुख का निरोध कैसे संभव नहीं रहेगा? दुख का कारण अविद्या है, तो अविद्या को हम खत्म करेंगे विद्या के द्वारा। जब हम जान गए कि नहीं, हमको क्षणिक सुख से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए हम वास्तविक सुख को ज्यादा प्राधान्यता देंगे। जैसे कोई भी स्थिति में हो गया कि जैसे कि हमको लग रहा है कि कोई बढ़िया गाड़ी खरीद लिए, हमको उससे लगाव हो गया, तो हम उससे इतना लगाव नहीं रहेंगे कि वो गाड़ी अगर गिर गया तो हम दुखी हो जाए या रोने लगे या परेशान हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, गिर गया, टूट भी गया तो फिर उसे बना लेंगे। तो इस टाइप को जो जब सोच आ जाएगा तो हमें क्षणिक सुख से लगाव खत्म हो जाएगा, मतलब हमें वास्तविक ज्ञान आ जाएगा। हम लोग मध्यम मार्ग में चलने लगेंगे। जैसे कि मध्यम मार्ग के मतलब न ज्यादा खाना है, न ज्यादा खाना है, न कम खाना है, इतना खाना है कि जिससे हम ऐसे कि अपना जीवन यापन सही से कर सके, जो अपना स्थिति को रख सके। तो इस टाइप का जो जीवन जीता है तो यही निवारण की प्राप्ति है। तो हमें दुख का निरोध संभव है, ये तीसरा आर्य सत्य में बताया गया। दुख का निरोध तभी संभव है जब हम अविद्या को विद्या में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। हम जान जाएंगे कि हमको ये मानना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, उसको हम जान लेंगे तो फिर ऐसे कि निवारण की प्राप्ति संभव है। कोई भी आदमी जान जाता है कि निवारण की प्राप्ति कैसे होता है। तो निवारण की प्राप्ति, दुख का निरोध संभव है, क्यों? क्योंकि हम दुख का कारण जान गए हैं, तब दुख का निरोध संभव है। तीसरा में हमको पता चल गया। चौथा में, चतुर्थ आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध बताए कि दुख का निरोध संभव है। तीसरा में तो दुख का निरोध का मार्ग क्या है, तब चौथा नंबर में महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया कि दुख का निरोध का मार्ग को ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग ये दिया गया जो 8 मार्ग होते हैं,
जिसको आचरण करने में, जिसके द्वारा अनुशीलन करने के बाद हमारे को मुझे निवारण की प्राप्ति हो जाएगी। हमें वास्तव रूप में जो वास्तविक आनंद होता है, जो वास्तविक सुख होता है, उसका अनुभूति होगा और हम ऐसे कि बोधिसत्व की प्राप्ति कर लेंगे। तो चतुर्थ आर्य में ही अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, इसे भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट में, प्रथम में 1 नंबर सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के मतलब होता है सही रूप से देखना, किसी भी चीज को सही रूप से देखते हैं। गंदा दृष्टि नहीं रखना है, अच्छा दृष्टि रखना है। किसी भी आदमी से प्रेम पूर्वक बात करना है। प्रेम, जब भी उसको देखे तो एक अच्छा व्यू से देखे, पॉजिटिव व्यू से देखे, उसको नेगेटिव व्यू से नहीं देखे। कहीं जा रहा है तो ऐसा ये समझे कि हाँ वो अपने लिए जा रहा है, या फिर कोई अगर कष्ट में है तो उसको कोशिश करे कि हेल्प करे। ये नहीं पूछे कि कौन मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे कि एक कहानी में बताया जाता है ना कि हंस को तीर लगा था, तो महात्मा बुद्ध बोले कि तीर लगा तो उसको ये देखना है कि उसको जितना जल्दी हो सके कि उसका जो पीड़ा है उसको खत्म करे। यह ना पूछे कि कौन तीर मार दिया, कौन क्या कर दिया, ये तो बाद की बात होती है। तो इस व्यू से देखना सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प मतलब हम ऐसा संकल्प लें, अच्छा संकल्प लें, ऐसा संकल्प लें कि हम अब बुद्ध के जो बताया गया मार्ग है उसे हम एक दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करेंगे। ये सम्यक संकल्प होता है। सही संकल्प, सम्यक का मतलब सही होता है, सही संकल्प ले, अच्छा सोचे, अच्छा आचरण करे, अच्छा विचार करे, यही सम्यक संकल्प है। तो हम लोग सम्यक संकल्प लेते हैं। सम्यक वाक, सम्यक वाक के मतलब सही बोलना। वाक के मतलब होता है वचन, सही बोलना। जब भी किसी से बात करे तो कटु वचन नहीं बोले, कोमल वचन बोले, सत्य वचन बोले। जब भी किसी से बात करे तो अच्छा से बात करे, प्यार से बात करे, स्नेह से बात करे, और चुगली ना करे, किसी से ईर्ष्या ना रखे। तो यही होता है सम्यक वाक्य। उसके बाद सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत के मतलब अच्छा कर्म करे, चोरी ना करे, बलात्कार ना करे, हत्या ना करे, शराब ना पिए, ये होता है सम्यक क्रमांत। अच्छा कर्म करें, ऐसा कर्म करें कि एक दूसरे को मदद करे, एक दूसरे को भलाई करें, यही होता है सम्यक क्रमांत, सही कर्म। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब होता है वैसा जीविका जैसे कि जिसमें हम भी जिए और मेरा पड़ोसी भी जिए। मेरे पास 2 रोटी है और जो सेकंड मेरा जो पड़ोसी है उसके पास एक भी रोटी नहीं है, तो मेरा यही कर्तव्य बनता है कि एक रोटी उसको दे और एक रोटी हम खाएं। इस प्रकार का जीवन यापन करें। इतना कमाए कि कोई बगल में बैठा हुआ आदमी भूखा ना जाए, कोई भिखारी हमारे यहाँ से भूखा ना जाए। तो इस प्रकार का आजीविका चलाने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये होता है सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम, अब यदि हम लोग सम्यक दृष्टि, अच्छा देखते हैं, अच्छा संकल्प लिए, अच्छा वचन बोले, अच्छा कर्म किए, अच्छा आजीविका चलाएं, तो सम्यक व्यायाम। तो ये व्यायाम का मतलब नहीं होता है कि शारीरिक हम लोग व्यायाम करते हैं। ये व्यायाम का मतलब होता है कि निरंतर जो सम्यक वचन है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक क्रम है, निरंतर रोज हम उस चीज को करें, तब ऐसे कि मेरे आचरण में वो विकसित हो जाएगा। तो ये होता है सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद रखना। सम्यक स्मृति, जो हम पूर्ण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक देख रहे हैं, सम्यक संकल्प लिए, सम्यक वचन बोल रहे हैं, सम्यक कर्म कर रहे हैं, सम्यक आजीविका चला रहे हैं, सम्यक व्यायाम कर रहे हैं, ये हमें स्मृति में होना चाहिए, मेरा चेतना में होना चाहिए। मुझे याद रहना चाहिए कि हम ये चीज जो कर रहे हैं ये हमेशा याद रहना चाहिए।
और उसको ऐसे कि निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तब हमें अंत में जाकर के सम्यक समाधि मिलेगा। सम्यक समाधि का मतलब निवारण की प्राप्ति हो जाएगी फिर। तो इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है। उसमें भी सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प दो जो है प्रज्ञा में आते हैं, और सम्यक वाक सम्यक कर्मान सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम शील में आते हैं। सम्यक स्मृति सम्यक समाधि ये समाधि में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रज्ञा शील और समाधि, ये महात्मा बुद्ध का दर्शन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्रज्ञा शील और समाधि इसी के द्वारा निवारण की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा का मतलब वास्तविक, शील का मतलब आचरण होता है, और समाधि का मतलब निवारण की प्राप्ति होती है। अब हम लोग या ईश्वर को नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध, जैसे अनिश्वरवादी अनात्मवाद, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ये कहते नहीं थे आत्मा और ईश्वर के जब प्रश्न किया जाता था या स्वर्ग नरक के प्रश्न किया जाता था तो ये मौन रह जाते थे। मतलब कि दार्शनिक प्रश्नों पर ये ज्यादातर मौन ही रहते थे महात्मा बुद्ध, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि हमें ये सब प्रश्नों में उलझनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्नों के मुख्य रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता है कि ईश्वर को कोई आदमी आम आदमी नहीं देख सकता है, ईश्वर के बारे में नहीं जान सकता है, क्योंकि ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो वैज्ञानिक रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता है और प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। तो इन सब प्रश्नों में उलझने के बाद ऐसे कि लोग दुखी महसूस करते थे, तो इन्होंने तो कहा कि हम तो लोगों को दुख से निकालना चाह रहे हैं, तो फिर से हम दुख में क्यों उलझाएं। इन सब प्रश्नों में उलझने के बाद ऐसे कि फिर से दुखी लोग हो जाएंगे। हम तो लोगों को दुख से निकालना चाह रहे हैं, लोगों को दुख से निवारण के मार्ग बता रहे हैं। अब इन सब प्रश्नों में उलझा देंगे तो ये उलझ जाएंगे, इसलिए ऐसे कि वो ज्यादातर इन सब प्रश्नों में मौन रहते थे। तो बौद्ध दर्शन को माना गया कि अनिश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि वो वेद में आस्था नहीं रखते थे और कभी ईश्वर की चर्चा उन्होंने नहीं की, इसलिए बौद्ध दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन माना जाता है। अनात्मवाद, वे आत्मा को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि आत्मा होती नहीं है, पर वे चेतना को मानते थे। तो चेतना का प्रवाह, जैसे ये बता रहे हैं, चेतना का प्रवाह को मानते थे। हम लोग मानते हैं ना कि जैसे एक दीपक जल रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे दीपक जल रहा है, ये जो यहाँ से निकल रहा है, बत्ती जो निकल रहा है, निरंतर बत्ती निकल रहा है, यही जो बत्ती निरंतर निकल रहा है, प्रवाह जो हो रहा है, वही चेतना है। हमारा शरीर में हमेशा एक ही चेतना नहीं रहता है, हमेशा अलग अलग चेतना होते रहता है। अभी कुछ समय मतलब निरंतर क्षण क्षण भर में हमारा चेतना चेंज होते रहता है। तो इसी को मानते हैं, चेतना को प्रवाह को ही कहते हैं कि चेतना होती है जिसके द्वारा है कि हम अपना जैसे शारीरिक ऊर्जा जो हम सोच पा रहे हैं, जो हमारा शरीर के द्वारा जो सोच उत्पन्न हो रहा है, एक एनर्जी उत्पन्न हो रहा है जिसके द्वारा हम बोल पा रहे हैं, वही चेतना है। इसी को चेतना मानते थे। और वैसे उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया है कि हमारे अंदर आत्मा है, सेम उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध भी चेतना को ही एक आत्मा के रूप में मानते थे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन इन्होंने अनात्मवाद ही बोला है कि आत्मा नहीं होती है, हमारे अंदर चेतना होती है, हमारे अंदर चेतना की प्रवाह होती है। जैसे नदी बह रही है और नदी में हर एक समय नया धारा आता है। तो इस टाइप का जब बताते थे तो कई लोगों ने कई प्रकार का प्रश्न उठाए, उन्होंने आलोचना किया बाकी दर्शन वाले उनमें कि अगर यदि हमेशा प्रवाह हो रहा है तो फिर हमें बहुत सारे चीज याद क्यों रहती है, और बहुत सारे चीज, और फिर ये भाव चक्र तो फिर ये खत्म हो जाएगा, भाव चक्र होगा ही नहीं होगा, फिर अविद्या हमारा अंदर बैठा क्यों रहता है, संस्कार हमारे अंदर हमेशा नित्य क्यों रहता है, परिवर्तनशील होना चाहिए, तो खत्म हो जाना चाहिए। तो इस पर है से कि
मुख्य रूप से विशेष रूप से कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं किया गया, फिर भी महात्मा बुद्ध का दर्शन को बहुत बढ़िया से सब लोग ऐसे कि सम्मान दिया और पूरा विश्व में फैला हुआ दर्शन है। और चेतना का मतलब इन्होंने आंसर यही दिया कि चेतना जो होती है वो बत्ती तो जल ही रहा है, चल ही रहा है, वो तो दिया जो ज्योति है वो निरंतर चल रहा है, उसी में से कि हमारा याद छुपा हुआ है, संस्कार छुपा हुआ है, सारा चीज छुपा हुआ है। तो एक दिया का जलना क्या हो गया, हमारा चेतना, दिया को बुझ जाना हमारा चेतना को बुझ जाना हो गया, निवारण की प्राप्ति हो गया। तो दिया का बुझ जाना ही दीपक बुझ जाना, दीपक को बुझा हुआ, बुझा हुआ, इसी को निवारण की प्राप्ति माना गया है। निवारण मतलब इच्छा का खत्म हो जाना, समझ जाइए। अगर आम भाषा में बात किया जाए तो ऐसे मानेंगे कि इच्छा रहित, इच्छा खत्म हो गया और एकदम इस दुनिया से आसक्ति खत्म हो गए, अनासक्ति में आ गए हम, ऐसे कि न किसी का पाने की चाहत, न किसी का खोने का गम, यही है निवारण की प्राप्ति और कुछ नहीं है। और बोधिसत्व का भी यही अवधारणा होता है। बोधिसत्व के मतलब अपना वही निवारण की प्राप्ति, बोधिसत्व के मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाना, पूर्ण रूप से बुद्ध बन जाना बोधिसत्व ही कहलाता है। और बोधिसत्व की अवधारणा दिया गया है कि जब तक बुद्ध जब तक इस दुनिया में रहे तब तक चाहे कि संपूर्ण प्राणी जाति का, संपूर्ण प्राणी का कल्याण हो, तो हमेशा कल्याण करने के बारे में ही सोचते रहे। अनात्मवाद हो गया, अनिश्वरवादी हो गए, ये स्वर्ग नरक के बारे में बातचीत नहीं करते थे, उन सभी बातों पर हमेशा मौन रहते थे। तो इस प्रकार से हम बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य के बारे में जाने आज। और अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आप लोग को बताएंगे। और परिवर्तनशील, महात्मा बुद्ध बोले कि ये जो दुनिया है परिवर्तनशील है, कुछ कल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। अभी एआई का जमाना आ गया है, पहले लोग नहीं जानते थे कि हम लोग इतना आगे तक पहुंच जाएंगे। कुछ दिन के बाद रोबोट और एआई के द्वारा ऐसे कि दुनिया पर राज करने वाला है। तो इस टाइप का स्थिति आ रहा है, तो परिवर्तनशील ही के ही कारण आ रहा है। हमेशा पहले हम लोग बहुत लोग पहले धोती बनता था, अभी जीन्स पैंट पहन रहा है, कोट पैंट पहन रहा है। मोबाइल नहीं थी, वह आने जाने में दिक्कत होता था, हवाई जहाज हो गया, कार हो गया, बस हो गया, इस टाइप से विकास हो रहा है। तो एक परिवर्तन ही हो रहा है। तो परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील ही, कोई चीज अस्थायी रूप नहीं है, वो क्षणिक है और वो अभी चलते रहेगा, दुनिया चलते रहेगी हमेशा। और यही महात्मा बुद्ध का कॉन्सेप्ट है, यही एक महात्मा बुद्ध का कॉन्सेप्ट को वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि विज्ञान कहता है ना कि जो खोजे हैं वो बदल सकता है आने वाला भविष्य में। ये संपूर्ण सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है, आने वाला भविष्य में वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये महात्मा बुद्ध भी कहते थे ये परिवर्तनशील है। और सबसे लास्ट में बोले कि अब दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं स्वयं बने, हमारा कहा हुआ भी नहीं माने जब तक तुम्हारा विवेक नहीं मानता है, और कुछ ये लिखा हुआ है तो भी नहीं माने, शास्त्र में लिखा हुआ तो भी नहीं माने जब तक तुम्हारा विवेक सही नहीं मानता है, विवेक के तर्क पे खरा कसौटी नहीं उतरता है। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को विशाल क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में अपने आप को बना कर रखा और अपना मान को भी बढ़ाया, अब दीपो भव बोल करके अभिमान को घटाया, जैसे कि अपने आप में उतना ज्ञान होने के बावजूद भी अहंकारी नहीं बने और लोगों को अपने विवेक के लिए प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण आज भी लोग ऐसे कि जो व्यक्ति अपने पर विश्वास रखता है वो व्यक्ति कर्मवादी होते हैं और वे भाग्यवादी नहीं होते।
होते तो महात्मा बुद्ध सभी व्यक्ति को कर्मवादी बनाना चाहते हैं। थैंक यू। आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।